हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन आरओ और एआरओ की इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइज टॉपिक है वो अपन कर चुके हैं, बट इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे डिस्क्रीट जो टॉपिक के इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन इस वीडियोस में, ये 2 वीडियो की सीरीज रहेगी, उसमें कवर आउट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट ऑफ दैट सीरीज। और जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, अदर फिनोमिना है जो कि अपन टॉपिक्स में नहीं कवर कर पाए हैं वो इसमें कवर आउट होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन से लेकर एमसीक्यू पैटर्न में। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू, नाउ दिस इज यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। कहां पर सिचुएटेड है? ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ ले है, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यानी कि अपने को लोकेशन समझना है। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सियाचिन ग्लेशियर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच पे लगातार बैटल ग्राउंड बना हुआ है। इनफैक्ट इसको दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड बोला जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इतने हाई अल्टीट्यूड में जहां -40 से 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहां पर लड़ाई हो रही है, बट यहां पर लगातार लड़ाई होती है। सियाचिन ग्लेशियर यदि अपन देखें तो 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने इस पीक को कॉन्कर किया था और तब से चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, इंडिया सियाचिन को हमेशा ही करते रहता है, जो मैन करते रहता है, कोई ना कोई जरूर रहा है। अब यदि देखा जाए तो इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। ये है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली पर। करते हैं इसको मैप के थ्रू समझते हैं। So can you see that this is the location of सियाचिन ग्लेशियर? यदि अपन को मान लीजिए नहीं भी पता है तो पहला ऑप्शन था ईस्ट अक्साई चिन, अपने को सबको पता रहता है। दिस इज अक्साई चिन, दिस इज गिलगिट, बल्टिस्तान गिलगिट, तो ईस्ट ऑफ द अक्साई चिन हो नहीं सकता। सो पहला ऑप्शन गलत हो गया। लेह लद्दाख भी, दिस इज इन दिस एरिया, लद्दाख उसके ईस्ट भी हो नहीं सकता। नेक्स्ट है नॉर्थ ऑफ गिलगिट, ये भी हो नहीं सकता बिकॉज नॉर्थ ऑफ गिलगिट इट विल गो इनटू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। सो दिस पोर्शन, यहां पर नुब्रा है, एक ट्रिब्यूटरी है और उसी ट्रिब्यूटरी के पूरा ग्लेशिएटेड है, उसके नॉर्थ पर सियाचिन है। नुब्रा को बोला जाता है गेटवे टू सियाचिन ग्लेशियर और इसी के थ्रू एंटर करने के लिए, सियाचिन के एरिया को एक्सेस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा समझिए क्यों सियाचिन एक ऐसा इतना हाई बैटल पे लड़ाई का केंद्र बना है। यदि आप देखोगे सियाचिन की पोजीशन, तो सियाचिन की पोजीशन ऐसी जगह पर है जहां पर अक्साई चिन, ये जो चाइना के ने कॉन्कर किया हुआ है इंडिया का, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि ये पाकिस्तान के पास है। यदि इंडिया के पास सियाचिन रहता है तो ये जो कंटिन्यूस हाईवे बन सकता है फ्यूचर में, उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। और यहां पर क्योंकि ऊंचाई में है तो इसी वजह से इंडिया के पास एक हाइट का एडवांटेज है जो इंडिया पाकिस्तान के रीजन्स पर और चाइना के रीजन्स पर नजर रख सकता है। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान लगातार सियाचिन ग्लेशियर पर नजर रखते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। ये अब एक और बात ध्यान रखिएगा, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो पोलार के बाहर, यानी कि पोलार आइस कैप साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बाहर, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर माना जाता है। सबसे ज्यादा पोल एरियाज के बाद में सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग आयरन ओर टाइप्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयरन ओर कंटेंट। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो नाम है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइडराइट और लिमोनाइट, ये किसके ओर हैं? तो ये सारे किसके ओर हैं? आयरन के ओर। इसका नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होता है जो ऐसा है कि इसमें में से आयरन कंटेंट के बेसिस में इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए। तो सबसे ज्यादा जो आयरन होता है वो मैग्नेटाइट में होता है, सबसे सुपीरियर क्वालिटी का आयरन होता है ये। उसके बाद होता है हेमेटाइट में, उसके बाद होता है लिमोनाइट में, और सबसे कम होता है साइडराइट पे। तो आंसर वुड बी सी, वुड बी द ऑप्शन। तो मैग्नेटाइट में मोर देन 70%, उसके बाद यहां पर 60 से 70%, 40 से 60% इन द लिमोनाइट, और साइडराइट में लेस देन 40% आयरन होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक रफ कंटेंट का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, बाबा बूदन हिल्स लोकेटेड इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट एंड कुदरमुख हिल्स लोकेटेड इन दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट आर फेमस फॉर। ये दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस एरियाज हैं। इनफैक्ट ये 2 चीजों के लिए फेमस हैं। यदि बाबा बूदन हिल्स अपन बात करें तो यहां पर ही सबसे पहले एक सूफी सेंट ने इंट्रोड्यूस की थी कॉफी।
इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। और दूसरा जो कारण है, यहां से आयरन ओर बहुत अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट ओर प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही जो कुदरमुख है, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ कर्नाटका है, यहां से भी आयरन ओर निकलता है। तो यदि दोनों के सेंस से देखा जाए तो आंसर क्या होगा, आयरन ओर डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा, चिकमंगलूर एक और चीज के लिए फेमस है, एंड दैट इज सिल्क। यहां पर सिल्क रेयरिंग बहुत ज्यादा होती है, और रिसेंटली यदि आप देखोगे तो ये एक रिजॉर्ट टाउन के रूप में डेवलप हो रहा है, क्योंकि चिकमंगलूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर से 6 से 8 घंटे की राइड पर है। ओवरनाइट आप मान लो, इतने कम डिस्टेंस होने की वजह से लोग क्या करते हैं, बैंगलोर के लोग अपने रेस्ट हाउस, एक्स्ट्रा हाउसेस जो रहते हैं चिकमंगलूर में लेते हैं, और यहां पर सैटरडे संडे को आईटी वर्कर्स रिफ्रेश करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से ये एक रिफ्रेशमेंट टाउन या रिजॉर्ट टाउन की तरह इमर्ज हो रहा है, जहां पर आप देखोगे बड़े बड़े फार्म हाउसेस और इस तरीके से एस्थेटिक छोटे छोटे विलास जो रेंट में देते हैं, वो यहां पर बहुत ही इमर्ज आउट हो रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, बाबा बुदन हिल्स कॉफी के लिए और आयरन ओर के लिए, और कुदरमुख हिल्स भी ध्यान रखिएगा। तो दिस इज अ बेसिक। और यहां से जो आयरन ओर निकलता है वो न्यू मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, Balladila mine located in बस्तर of छत्तीसगढ़ is the largest mechanized mine in Asia। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन एशिया कौन सी है, Balladila माइंस। ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में सिचुएटेड है। is producing high grades of iron ore. This iron ore is exported mainly to which country? अब होता क्या है, जो बैलादिला से जो पोर्ट यहां से निकला छत्तीसगढ़ से, इसे क्या किया जाता है, इसे विशाखापट्टनम भेजा जाता है, और विशाखापट्टनम से फाइनली इसे जापान में एक्सपोर्ट किया जाता है, बहुत शुरुआत से ही। तो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट। बैलादिला वन ऑफ द फाइनेस्ट हेमेटाइट ओर है। अभी अपन ने 4 ओर्स देखे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइडेराइट और लिमोनाइट। इसमें में से जो सबसे ज्यादा अच्छा ओर है अपन ने देखा वो मैग्नेटाइट है, लेकिन मैग्नेटाइट का जो ओर है इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम है। इंडिया में जो ओर है मेजरली वो है हेमेटाइट, और यही काम का है। तो जितने भी एग्जांपल्स अपन कर रहे हैं ये सारे के सारे हेमेटेटिक ओर हैं, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज बैलादिला माइंस। बैलादिला क्यों है, क्योंकि ये बैल के हॉर्न की तरह दिखता है, जो पहाड़ से आयरन निकलता है, इसीलिए ये फेमस है। नेक्स्ट है दल्ली राजहरा आयरन ओर रेंज इन दुर्ग, एक्चुअली दुर्ग नहीं है, बालोद डिस्ट्रिक्ट है, बालोद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ऑफ छत्तीसगढ़, सप्लाइज आयरन ओर मेनली टू विच स्टील प्लांट। तो ये जो है यदि आप देखोगे, ये बिल्कुल बालोद जो है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के नीचे सिचुएटेड है। कैन यू सी दैट, दिस इज बालोद डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर सिचुएटेड है दल्ली राजहरा, और जस्ट उसके ऊपर आप देखोगे तो दुर्ग है, यहां पर सिचुएटेड है भिलाई, जिसपे की भिलाई स्टील प्लांट बना है। रशिया और इंडिया की कोऑपरेशन से यह बना था सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय। तो यही जो भिलाई स्टील प्लांट है, इसी का जो आयरन ओर आता है वो बालोद डिस्ट्रिक्ट की दल्ली राजहरा माइन से आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा यदि अपन मेजर कुछ देखें, सो कैन यू सी दैट सदर्न छत्तीसगढ़ में बैलादिला है जो अभी अपन ने किया, और जो अभी अपन ने देखा दल्ली राजहरा, ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के नीचे बालोद डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा गोवा में आयरन ओर माइंस है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, और बेलारी और चिकमंगलूर भी अपन ने देख लिया जो मेजर आयरन ओर्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द कोलार गोल्ड फील्ड्स लोकेटेड इन कर्नाटका आर नोन फॉर। तो यहां तो ऑप्शन ही पता चल गया, तो ऑब्वियसली दे आर नोन फॉर गोल्ड। अब यदि माना जाए तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है ये बहुत ही ज्यादा डीप हो चुकी है। इनफैक्ट यदि आप प्रोडक्शन के सेंस पर देखोगे तो जो 80% इंडिया का जो गोल्ड प्रोडक्शन होता है वो ट्रेडिशनली इसी माइन से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, 80% इसी माइन से हुआ है। अब ये इतना ज्यादा डीप हो चुका है कि आगे से जो माइन करेंगे वो हो सकता है इकोनॉमिकल ना हो, तो इसका जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो चुका है, बट अभी भी माइन वर्किंग स्टेज में है। तो ये कोलार गोल्ड फील्ड्स कहां है, ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। और यदि आप देखोगे तो कर्नाटक में कुछ और भी फील्ड्स हैं जो सिचुएटेड हैं गोल्ड की, जिसका नाम है हुट्टी माइंस, जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है। एक अपन ने ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा था, रायचूर डोब भी पढ़ा था, जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच पे जो 2 नदियों का जो डोब है उसी को रायचूर डोब कहते हैं। इसके अलावा रामगिरी भी एक इंपॉर्टेंट माइंस है
जो यदि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पर सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे रीजंस की वजह से फेमस है। नेक्स्ट, सो कैन यू सी दैट कोलार माइन फील्ड्स, फिर रामगिरी आंध्र प्रदेश में, और हुट्टी माइंस ये जो है ये भी अपन ने देख लिया। 3 मेजर माइंस हैं जो गोल्ड प्रोड्यूस करती हैं इंडिया में, जिसमें सबसे ज्यादा जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स है, वो भी अब स्टैग्नेट हो चुका है, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मजगवान डायमंड माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एशिया की एकमात्र डायमंड माइंस है जो इंडिया में सिचुएटेड है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे एशिया में एकमात्र डायमंड प्रोड्यूसिंग माइंस है। इसका नाम आपने सुना होगा, जो पन्ना माइंस जो है उस पे ये पर्टिकुलर माइंस है। माजगवान यहीं पर से डायमंड निकलता है, और ये पन्ना माइंस कहां पर सिचुएटेड है? एमपी के एरिया में सिचुएटेड है। तो ये एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑपरेट की जाती है माइंस। नेक्स्ट अपन कोयले पे आते हैं, कोल। नाउ यदि आप कोल देखोगे तो इंडिया में 2 तरीके के कोल प्रोड्यूस हुए हैं, एक है गोंडवाना कोल और दूसरा है टर्शरी कोल। कोल कैसे प्रोड्यूस हुआ? सिंपल सी बात करेंगे, जब प्लांट्स और ट्रीज जो हैं फॉल्ट में नीचे अंडरग्राउंड में डिपॉजिट हो गए, तो सालों से क्या हुआ, उसमें कंप्रेशन हुआ, टेम्परेचर प्रेशर जब बढ़ा तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे ये ग्रेजुअली इनका कार्बन कंप्रेस होके किसमें बना? कोल में बना। सालों साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इससे बना कोल। तो यानी कि एक बात आप समझो, जितना ज्यादा कंप्रेशन हुआ, यानी कि जितना ज्यादा टाइम लगा, उतना ज्यादा वो जो कोल रहेगा बेटर क्वालिटी का रहेगा। यही आपको समझना है। अब इंडिया में 2 तरीके के हैं, गोंडवाना कोल, टर्शरी कोल। जो गोंडवाना कोल है, कैन यू सी दैट, वो 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और वहीं टर्शरी केवल 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो समय जिसका ज्यादा हुआ वो बेटर क्वालिटी का होगा। इसका मतलब कौन सा कोल बेटर क्वालिटी का होगा? गोंडवाना कोल इज ऑफ बेटर क्वालिटी कोल देन टर्शरी कोल। अब यदि अपन विश्व की बात करें, यानी ग्लोबली बात करें, तो ग्लोबली एक पीरियड होता है कार्बोनिफेरस पीरियड। ये जो होता है ये 300 मिलियन ईयर्स पुराना होता है। अब ये गोंडवाना से भी पुराना है, तो क्या गोंडवाना बेटर रहेगा कि कार्बोनिफेरस? कार्बोनिफेरस बेटर रहेगा। इसी वजह से यदि आप इंडियन कोल को बाकी सारे कंपेयर से करोगे, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का कोल कंपेयर करोगे, साउथ अफ्रीका का कोल कंपेयर करोगे, या इंडोनेशिया का कोल प्रोड्यूस कंपेयर करोगे, यही मेजर कंट्रीज हैं जहां से इंडिया कोल इंपोर्ट करती है। इन सब का जो कोल होता है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, ऐश का कंटेंट कम होता है, वोलाटाइल कंटेंट कम होता है। क्यों? क्योंकि ये और ज्यादा पुराने हैं, और ज्यादा 50 मिलियन साल तक कंप्रेशन हुआ है। इसी वजह से आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन कोल इज बेटर इन क्वालिटी देन इंडियन कोल। दैट इज अ बेसिक आइडिया, जितना पुराना उतना ज्यादा अच्छा। अब ये जो गोंडवाना कोल है, ये टोटल इंडिया का 98% ऑफ द कोल रिजर्व है। और यदि प्रोडक्शन की बात करें तो 99% जो होता है वो गोंडवाना कोल से ही होता है। कार्बोनिफेरस कोल का मैं आपको बता दिया, और ये अच्छी क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी का होता है, जिसमें कार्बन 55 से 65% के बीच में पाया जाता है। वहीं पर यदि अपन टर्शरी कोल देखें तो टर्शरी कोल क्या है? न्यूअर कोल है, सिर्फ और सिर्फ 50 मिलियन साल हुए हैं। तो इसमें क्या होगा? कार्बन कंटेंट कम होगा, और जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो ज्यादा होगा। इंप्योरिटीज में क्या होता है? ऐश होता है, वोलाटाइल मैटर होता है, सल्फर होता है, ये सारे कंटेंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब यदि अपन मैप के जरिए समझें कि जो टर्शरी कोल है वो कहां पाए जाते हैं और गोंडवाना कोल क्या पाए जाते हैं, तो जो सेंट्रल इंडिया बेल्ट है, कैन यू सी दैट, यही मेजर बेल्ट है जहां पर सारा का सारा कोल प्रोडक्शन होता है। तो ये एक्सटेंड करता है ईस्ट एमपी से लेकर नॉर्थ छत्तीसगढ़ से लेकर, कैन यू सी दैट, ये झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये पूरी एक कंटिन्यूअस बेल्ट फॉर्म होती है। और ऐसे ही यदि आप देखोगे तो महाराष्ट्र के पास यहां पर एक बेल्ट फॉर्म होती है जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में एक्सटेंड होती है, और एक सदर्न बेल्ट है जो कि आंध्र प्रदेश के एरिया में महाराष्ट्र से निकल के जाती है। यही 3 मेजर बेल्ट है जहां पर कार्बन प्रोड्यूस होता है। तो ये जो तीनों, ये वाला एरिया है, ये सारा का सारा कौन सा पीरियड का है? गोंडवाना पीरियड का है। और यदि अपन टर्शरी पीरियड की बात करें तो ये जो हिमालयन फुटहिल्स में जो है, ये सारे के सारे टर्शरी पीरियड के हैं। ये नए क्वालिटी ऑफ कोल जो है प्रोड्यूस हुए हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। तो ये भी जैसे अपन ने आयरन ओर की बात की थी वैसे ही कोल भी जो होता है 4 टाइप के होते हैं, उसमें सबसे उच्च वैरायटी ऑफ कोल कौन सी होती है? सबसे उच्च वैरायटी होती है एंथ्रासाइट कोल। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है सबसे ज्यादा 80 to 95% होता है, और ये इंडिया में बहुत ही लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के कालाकोट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है इंडिया में एंथ्रासाइट कोल। उसके बाद बिटुमिनस कोल में जो कार्बन होता है 60 से 8%, लिग्नाइट में 40 से 55%, लेस देन 40 में पीट रहता है। पीट यानी कि सिंपल, जैसे आप लकड़ी जलाते हो तो साइड में जो काला काला पोर्शन बन जाता है, उसी तरीके का होता है पीट। यहां पर प्रॉपर डीकंपोजिशन भी नहीं हुआ रहता है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये जो है ये लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। जैसे जैसे आप पीट से एंथ्रासाइट में जाओगे तो कार्बन की क्वालिटी बढ़ते जाएगी, कार्बन की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कम होते जाएंगी। क्योंकि आप सोचो कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर डल रहा है, तो जितने भी वोलाटाइल मटेरियल है वो बाहर निकल रहे हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया। इंडिया में जितने भी मेजर कोल फील्ड हैं जो अपन ने बात करी, सेंट्रल इंडिया की ये वाली, ये सारी की सारी कौन सी फील्ड है? बिटुमिनस फील्ड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 3 जगह अपन ने देखा, सारी की सारी जो सेंट्रल इंडिया में बेल्ट है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें में से झारखंड में बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट फील्ड्स आती हैं, झरिया और बोकारो कोल फील्ड्स। वहीं पर यदि अपन छत्तीसगढ़ में बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है हसदेव आरन, क्योंकि अभी ये काफी प्रोटेस्ट में है। पहले भी अपन ने बात करी है कि अदानी पावर्स को यहां पर माइनिंग का वो दिया गया है अलॉटमेंट, और उसी चक्कर में बहुत ही बड़े मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके बाद चिरमिरी, झिलमिली, कोरबा में बहुत फेमस है, बहुत सारी माइंस हैं। नेक्स्ट यदि अपन मध्य प्रदेश में बात करें तो सबसे बड़ी माइन सिंगरौली है, जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और इसके बाद पेच, कान्हा, तवा में याद कीजिए अपन ने बात किया था, तवा क्या थी? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा नदी है। और इसी में जो रिफ्ट वैली बनी है, ये नदियों की ही रिफ्ट वैली है, जहां पर क्या होता है, जहां पर पेड़ पुराने समय में सबमर्ज हुए थे इन द गोंडवाना पीरियड, जहां से कोल बना। और वेस्ट बंगाल की यदि बात करें तो सबसे बड़ी कोल फील्ड है रानीगंज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल फील्ड इन इंडिया। अब लिग्नाइट जो होता है क्या होता है? सबसे वन ऑफ द लोवेस्ट टाइप ऑफ कोल होता है, जिसमें कोल कंटेंट अपन ने देखा बहुत कम होता है, 50% के आसपास होता है। अब इसका जो सबसे बड़ी जो माइंस है वो न्यू एली में पाई गई है। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु पर सिचुएटेड है। ये सबसे ज्यादा क्लोज टू 90% ऑफ रिजर्व्स और 70% जो लिग्नाइट का प्रोडक्शन होता है वो इसी में होता है। ये दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट मैकेनाइज्ड माइंस है जो लिग्नाइट प्रोड्यूस करती है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, सो इसके साथ अपना जो कोल वाला पोर्शन है अपन ने एक बार ब्रीफली देख लिया है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अवर प्लैनेट इज। तो फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है अपने प्लैनेट में? तो अपन ने एक चीज देखा है कि यदि ओशन या वाटर बॉडी अपन देखें तो अर्थ में कितनी है? 71% जो अर्थ है वो पानी से सराउंडेड है, इसीलिए अर्थ को अपन क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और पृथ्वी से अर्थ का अपीयरेंस ब्लू दिखाई देता है। बट इसके बावजूद भी क्या सिचुएशन है कि जो पानी है वो मैक्सिमम सैलाइन वाटर है, फ्रेश वाटर की बहुत ज्यादा तंगी है। जो फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है ग्लेशियर्स में, परमानेंट आइस फॉर्म में सिचुएटेड है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, आंसर इसका होगा कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर्स। अब दिस इज द चार्ट जो आपको समझना पड़ेगा। यदि अपन टोटल ग्लोबल वाटर ले तो उसमें में से ओशन 96% ऑफ द वाटर होल्ड करते हैं और अदर सलाइन वाटर 0.9% होल्ड करते हैं, यानी कि 97.4% जो पानी है वो क्या है? सलाइन वाटर है। सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही जो टोटल पानी है अर्थ में वो फ्रेश वाटर है। अब यदि इस फ्रेश वाटर को देखा जाए तो इसमें में से 2/3 से भी ज्यादा जो है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स पे सिचुएटेड है, और वहीं पर ग्राउंड वाटर जो है 30% कंस्टिट्यूट करता है। जो सरफेस में वाटर है फ्रेश वाटर वो मात्र 1.2% है, ये आप देखिए। उसमें भी यदि अपन इस 1.2% को देखें तो जो सरफेस में आइस जमती है वो सबसे ज्यादा 2/3 से भी ज्यादा कंस्टिट्यूट करती है, और बाकी लेक्स, रिवर्स इस तरीके के कंस्टिट्यूट करती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है
तो ये चार्ट जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा बार ग्राफ। दिस इज फ्रॉम नासा या NOAA की वेबसाइट से लिया हूं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। बैरन आइलैंड is an active volcano located in Indian territory. Barren Island lies about 140 km east of Great Nicobar. The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. तो अपन ने बात की थी जब अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के बारे में अपन ने की थी, तो ये जो बायरन आइलैंड है ये लास्ट टाइम कब 2017 में 17 या 18 में इमर्ज आउट हुआ है। इट्स 2018 एक्चुअली, 2018 में रिसेंटली एक्सप्लोड हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया, जहां पर भी थर्ड है आप हटा दो, आंसर आएगा 1। तो ये बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, ये भी गलत है क्योंकि ये ग्रेट अंडमान रेंज से ईस्ट में लाई करता है। थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं कैसा है अंडमान एंड निकोबार का, हालांकि इसको अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। यदि आप अंडमान देखोगे तो ये जो है दो मेजर आइलैंड्स हैं, अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप्स, दोनों जो हैं 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड हैं। और इसके बाद अलावा देखोगे तो एक आइलैंड जो है ये आर्क लाइक आइलैंड है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो यहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो मिडिल और साउथ अंडमान आइलैंड के ईस्ट पर सिचुएटेड हैं। इसे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं तो इसे क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रिची आर्कियोलॉजी। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड जो ईस्ट में सिचुएटेड है। और दो आइलैंड ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया था वॉल्केनिक है, एक है नारकोंडम आइलैंड और दूसरा है बैरन आइलैंड। ये दोनों वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं जो वॉल्केनो जब इंडियन प्लेट नीचे घुसी थी यूरेशियन प्लेट के अलोंग, तब ये जो माउंटेन है इनकी जो पीक्स बनी ये सी से ऊपर निकले थे, जिसमें जो बैरन आइलैंड है लास्ट 2017 में इमर्ज हुआ था। नारकोंडम वॉल्केनो जो है आज की डेट में एक्सटिंक्ट वॉल्केनो माना जाता है। तो दीज वेर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगा टॉपिक्स के अलावा इंपॉर्टेंट है। एक और वीडियो रहेगा इसी सीरीज के, और उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी, जहां पर अपन पॉलिटी को एमसीक्यूज की मदद से कंप्लीट करेंगे।